हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एप्सन L3110 3210 3250 जो प्रिंटर होते हैं उनकी हम डिसेंबल करना सिखाएंगे। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से डिसेबल किया जाएगा। हमारा जो चैनल है JJ लैपटॉप एंड प्रिंटर्स, आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं हम एप्सन L3150 को डिसेबल करना। सबसे पहले आपको ये कवर ओपन कर लेना है और उसमें दो पेच होते हैं। हम आपको ये पेच दिखा देते हैं। ये दो पेच होते हैं साइडों में। इन दो पेचों को हमें ओपन कर लेना है पहले बहुत ही आराम से। पेचकस की मदद से हमने ये पेच ओपन कर लिया है। अब दूसरा पेज ओपन कर लेंगे। ये हमने दूसरा पेज भी ओपन कर दिया। अब हम इस स्कैनर को उठा देंगे। ये हमारे स्कैनर की केबल निकली हुई है। इसमें 3 केबल होती हैं, 2 को निकाल के हम प्रिंटर पे से स्कैनर को उठा देंगे और इसे साइड में रख देंगे। ये हमने साइड में रख दिया और अब सबसे पहले हमको साइड कवर ओपन करना है। ये हमारा साइड कवर ओपन हो चुका है। साइड कवर ओपन करने के बाद हमें इंक पैड वाला जो पेज होता है प्रिंटर में पीछे की तरफ, सबसे पहले उसको ओपन कर देना है। पेज ओपन करने के बाद आपको इंक पैड के इस ढक्कन को पीछे की तरफ खींचना है। पीछे की तरफ खींचने से ये अनलॉक हो जाएगा और बाहर निकल आएगा। अब हमें इस प्रिंटर के दूसरे वाले साइड कवर को ओपन करना है ओपनर की सहायता से। ओपनर के साथ इसको ओपन करेंगे। इसकी इंक पैड हमें पहले निकालने पड़ेगी। ये इंक पैड होती है वेस्टेज पैड। इसको साइड में रखेंगे और इसके साइड कवर को अब ओपन करेंगे। इसमें लॉक होते हैं। इन लॉकों को अनलॉक करके ये लॉक होते हैं। इसमें एक ये लॉक होता है और ये लॉक होता है। इसको अब साइड में रख देंगे। और अब सबसे पहले हम इसका इंक सेट निकालेंगे। इंक सिस्टम होता है जो कि हमारी वेस्टेज इंक को इंक पैड तक पहुंचाने का काम करता है। अब हम ये 2 पेच होते हैं, इसमें इन दोनों को खोल लेंगे। ये हमने पेज खोल लिया। एक पेज हमारा खुल चुका है और ये यहाँ पे इसका बाहर की साइड होता है दूसरा पेज। यहाँ पे ये दूसरा पेज भी हम ओपन करेंगे। ये हमारे दोनों पेज ओपन हो चुके हैं और अब इंक सिस्टम को धीरे से इंक सिस्टम को बाहर की तरफ खींचेंगे। इसमें भी लॉक सिस्टम होता है तो आराम से ही निकालें। ये इंक सिस्टम हमारा बाहर आ चुका है और अब इस पाइप को हम धीरे धीरे से निकाल लेंगे नीचे की तरफ से। ये हमारा इंक सिस्टम बाहर आ चुका है। ये इसका काम क्या होता है, जो वेस्टेज पैड होती है उस तक वेस्टेज इंक को पहुंचाना इसका काम होता है। कई बार अगर हेड बदलने के बाद भी हमारा हेड ओके नहीं होता तो इसकी भी दिक्कत हो सकती है। इसे आप चेंज करके देख सकते हैं। आपका प्रिंट रिपेयर हो जाएगा और बराबर प्रिंट आने लग जाएगा। इसे साइड में रख देंगे। अब इसको साइड में रखने के बाद हम हमारा ये रोलर होता है पेज उठाने वाला पिकअप रोलर, इसको चमटे की सहायता से अनलॉक करके बाहर की तरफ निकालेंगे। पहले आपको ये पेज खोल लेना है जो कि इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ होता है रोलर के ऊपर। इस पेज को साइड में रखेंगे और इस टैप को हम हल्के से राइट तरफ की ओर खींचेंगे तो ये हमारी टैप निकल जाएगी, लॉक हट जाएगा और इसको साइड में रखेंगे। ये हमने साइड में रख दिया है। इसको साइड में रखने के बाद हम इस लॉक को पिकअप
पिकअप लॉक को अनलॉक करेंगे चिमटे की सहायता से। पिकअप लॉक को अनलॉक करने के लिए चिमटे की सहायता लेनी पड़ेगी, अन्यथा ये टूट सकता है। ये हमारा पिकअप रोलर ओपन हो चुका है। अब इसको काम क्या होता है, इसका पेज उठाने का काम होता है। ये अगर खराब हो जाए तो प्रिंटर पेज नहीं उठाएगा और रेड लाइट देगा। इसका भी यही सेम काम होता है पेज उठाने का। ये भी काम नहीं होगा करेगा तो प्रिंटर रेड लाइट देगा और पेज नहीं उठाएगा। ये हमने जो सामने का कवर है ये निकाल लिया है। इसको निकाल के साइड में रख देंगे। प्रिंटर हमारा ओपन हो चुका है। अब हम इसको आगे खोलना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमें नोजल, इसकी प्रिंटर की जो नोजल होती हैं इनको निकालना है। इनमें लॉक होते हैं तो इनको दबा के चिमटे की सहायता से ऊपर की तरफ उठा देना है। ये 4 नोजल होते हैं टोटल, इनको बाहर की तरफ निकाल लेना। अब इन पाइप को लॉक से हटा के साइड में कर लेना। ये हमारे नोजल बाहर आ चुके हैं। अब इसमें लगा होता है ये वाइट रंग का ये जो लॉक सिस्टम होता है जिसमें नोजल सेट होते हैं। ये इसके दोनों तरफ लॉक होता है। ये दोनों तरफ के लॉक अनलॉक करके हमें ये ऊपर की तरफ उठा देना है। ये आराम से निकल आएगा। ये हमारा बाहर आ जाएगा। ये साइड में रख देना। अब हमें इनको ओपन करना है हेड। इसमें 3 पेज लगे होते हैं। एप्सन का हेड कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों एक साथ ही आते हैं, जबकि कैनन जो प्रिंटर देता है उनमें हेड अलग अलग आता है। एचपी में भी ब्लैक एंड कलर हेड अलग अलग आता है, लेकिन एप्सन में कलर और ब्लैक हेड दोनों एक ही साथ दिए जाते हैं। इनबिल्ट होते हैं दोनों एक दूसरे के मिक्स। ये 3 पेज हमने ओपन कर लेने हैं। ये हमारे 3 पेज ओपन हो चुके हैं। अब इसको चिमटे की मदद से आराम से उठा लेना है। ये 3 पेज साइड में रखते हैं और अब हमें इसे चिमटे की मदद से हेड को आराम से उठा लेना है, नहीं तो आपका हेड डैमेज भी हो सकता है। इसमें हेड केबल लगी होती है, उसमें इंक जाने का खतरा होता है, तो सावधानी से हेड केबल को निकालें। ये हेड केबल हमने बाहर निकाल देनी है, ये देखिए। और इसको हमें एक टिश्यू पेपर लेकर उसके ऊपर रखना है, नहीं तो इससे इंक निकलेगी और आपकी मेज पे या टेबल पे जहाँ भी रखोगे वहीं पे इंक फैल जाएगी। ये देखिए, इसको टिश्यू पेपर पर ये जो होता है इसको ऐसे करके रख देना, इससे अब इंक बाहर नहीं निकलेगी। ये हमारा हेड तक खोलने का काम हो चुका है। अब हम निकालेंगे। ये नोजल है जो इसको साइड में रखेंगे। अब हम नोजल पेच को एक कवर होता है इन नोजलों की पाइप पे, इसको निकाल के साइड में रख देना है। और ये यहाँ तक खोल चुकी है। इन पाइपों को हमें नोजल इंक टैंक से निकाल लेना है। इसमें 4 तरह की इंक लगती है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। तो ये ध्यान रहे कि ये नोजल पाइप आप आपस में मिक्स न कर लें। अब ये हम सबसे पहले इसको जो है ये यहाँ से ओपन कर लेते हैं इस स्क्रू को। इसको निकालने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू दिए होते हैं। एक इस वाइट टॉप कवर, ये वाइट कवर के अंदर लगा हुआ होता है और एक और इस वाइट कवर के साइड में लगा हुआ होता है। ये 3 पेच लगे हुए होते हैं और ये इनको खोलने के बाद ये ओपन हो जाएगा।
ये अब हमारा ये कवर जो है ये निकल चुका है नोजल का। इसको अब साइड में रख देंगे। इसमें ये पाइप की रास्ते होते हैं। अब जो है कैरेज को साइड में करके ये हम उठा लेंगे। ये क्या होता है, इसकी वजह से जो पेज होते हैं, कटर होते हैं इसमें, ये इनकी वजह से हमारा पेज बीच से कट कर आने लग जाता है। तो पेज कट के आता है तो हम इसमें से निकाल कर फेंक भी सकते हैं और नया लगाना चाहे तो नया भी लगा सकते हैं। हमारी बीमारी जो पेज कटने की बीमारी है वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।